नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को मुंबई लोक भवन में राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। यानी ये शपथ उन्होंने आज ली है और उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि 28 जनवरी को बारामती में हुए एक विमान दुर्घटना में अजित पवार का असामयिक निधन हो गया था और सुनेत्रा पवार को शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के विधायक दल का नेता भी चुना गया और वह अब अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई बारामती सीट से उपचुनाव भी लड़ेगी। और शपथ ग्रहण से पहले सुनेत्रा पवार ने अपनी राज्यसभा सीट है उनको भी छोड़ दी और सूत्रों के मुताबिक एनसीपी उनकी जगह उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजेगी। और आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो सवाल पूछने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है और आज जब फिर उनकी सेहत बिगड़ती है तो वही सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करता है। और आज हम बात उस नाम की करेंगे जिसे देश एक वैज्ञानिक के रूप में जानता है, एक एक्टिविस्ट के रूप में जानता है, उन्हें पहचानता भी है और जिसे बॉलीवुड ने 3 इडियट में अमर कर दिया है। हम बात कर रही हैं सोनम वांगचुक की। वही सोनम वांगचुक जो पिछले 4 महीनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है, वही सोनम वांगचुक जिनकी तबीयत अब जेल में ही बिगड़ चुकी है और जिनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद राजस्थान पुलिस को शनिवार 31 जनवरी की सुबह उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से निकालकर सीधे एम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाना पड़ा है और जहां करीब 1.5 घंटे तक उनका मेडिकल चेकअप हुआ और एम्स सूत्रों के मुताबिक उनके पेट में गंभीर समस्या पाई गई है। अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण और समाज के लिए लगा दी है, आज वही व्यक्ति जेल के पानी से पेट दर्द की शिकायत कर रहा है और सिस्टम को कह रहा है कि उनके शरीर के अंदर कोई न कोई इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन सिस्टम कह रहा है कि उसकी 21 बार जांच हो चुकी हैं। सवाल ये नहीं है कि कितनी बार जांच हुई है, सवाल ये है कि क्या जांच सही हुई है, क्या इलाज सही मिला है, क्या एक वैज्ञानिक की बात को गंभीरता से सुना गया। दरअसल सोनम वांगचुक को शुक्रवार को भी एम्स जोधपुर लाया गया था टेस्ट के लिए, लेकिन तब भी उनके हालात में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराली की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि वांगचुक की जांच सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराई जाए, क्योंकि जेल के भीतर दी जा रही चिकित्सा पर अब सवाल भी उठ चुके थे या उठने लगे हैं। कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने एक दलील दी कि पिछले 4 महीनों में जेल के डॉक्टरों ने 21 बार वांगचुक की जांच की है और आखिरी बार 26 जनवरी को चेकअप हुआ था। लेकिन तभी वांगचुक के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने वो बात कही जो इस पूरे मामले की आत्मा है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को जेल के पानी से लगातार पेट में दर्द हो रहा है और जब मरीज़ खुद कह रहा है कि उसे समस्या है तो केवल आंकड़ों की गिनती से इलाज पूरा नहीं हो जाता। और कोर्ट ने सिब्बल की इस दलील को न केवल सुना बल्कि स्वीकार भी किया और कहा कि मरीज़ की मांग के अनुसार उसे विशेषज्ञ चिकित्सा मिलनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक जेल में है क्यों? उनका क्या गुनाह है, उनका अपराध क्या है? और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा। वांगचुक ने 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग की। उन्होंने पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए अधिकारों की बात की। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया, अनशन किया, भूख हड़ताल की। और ये सब 10 सितंबर 2025 से शुरू हुआ जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे और ये आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि 23 सितंबर को अनशन कर रहे 2 लोगों की हालात गंभीर नहीं हो गई हो। और फिर 24 सितंबर 2025 को लेह बंद की अपील पर पूरा लद्दाख सड़कों पर उतर आया और दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन हिंसक रूप में चला गया।
सुरक्षा बलों की गाड़ियां जलाई गई और बीजेपी कार्यालय में आगजनी भी की गई। और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ और 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। 4 लोगों की मौत भी हुई है और 45 लोग उनमें घायल भी हुए थे। और पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और इसी हिंसा की आड़ में, उसी आंदोलन की आड़ में सोनम वांगचुक को एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और 27 सितंबर 2025 को उन्होंने लद्दाख से हज़ारों किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या हिंसा के लिए वही जिम्मेदार थे जो अनशन पर बैठे थे, या वही जिम्मेदार थे जो संविधान की बात कर रहे थे, या वही जिम्मेदार थे जो अपने क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा मांग रहे थे। लेकिन सिस्टम ने सबसे पहले आसान रास्ता चुना, आवाज़ को जेल में बंद कर दो। और 4 महीने बाद आज वही आवाज़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पड़ी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सोनम वांगचुक सिर्फ एक कैदी नहीं है, वे जेल में भी प्रयोग कर रही हैं और वे जेल की बैरक को गर्मियों में ठंडा रखने की इनोवेशन पर काम कर रही हैं। वे जेल प्रशासन को बता रही हैं कि कैसे बिना एसी के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, और वे जेल के स्टाफ से बेहतर पेरेंटिंग के टिप्स भी ले रही हैं, उन्हें भी दे रही हैं। सोचिए, एक ऐसा कैदी जो जेल को भी प्रयोगशाला बना रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ वही कैदी पेट दर्द से करहा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है ताकि उसे सही इलाज मिल सके। यह सिर्फ एक मेडिकल मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की परीक्षा है। ये सवाल ये है कि क्या भारत में असहमति की जगह क्या सवाल पूछने की कीमत अब जेल है? क्या संविधान की बात करना राष्ट्र विरोध है? और क्या एक वैज्ञानिक का इलाज भी कोर्ट के आदेश से होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, आज एम्स जोधपुर में जांच हुई है, लेकिन सवाल ये है कि कल क्या होगा? क्या सोनम वांगचुक को न्याय मिलेगा? क्या उनके मांगों को सुना जाएगा, या ये कहानी भी फाइलों में दबा दी जाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई पहाड़ों से सवाल उठाता है तो दिल्ली तक उसकी आवाज़ पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती हैं। आज सोनम वांगचुक हॉस्पिटल के बेड पर है और कल शायद वे फिर जेल की बैरक में होंगे, लेकिन यह देश तय करेगा कि वह एक वैज्ञानिक को कैसे देखता है, एक एक्टिविस्ट को वह कैसे देखता है, कैसे समझता है, और संविधान को कितनी इज्जत देता है। क्योंकि सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल उस भारत का है जो 3 इडियट में रेंचो को तालियां बजाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में उसी रेंचो को जेल में डाल देता है। और आज हम आखिर में एक सवाल आपसे, क्या विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखा हुआ फॉर्मूला है, या फिर वही विज्ञान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चुपचाप चला रहा है? आज आपको कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं जिन्हें जानकर आप अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग हर सेकंड लगभग 11 मिलियन बिट्स की जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन हम चेतन रूप में सिर्फ 40 से 50 बिट्स ही महसूस कर पाते हैं। यानी आपके दिमाग को आपसे कहीं ज़्यादा पता है। और क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की हर कोशिका में मौजूद डीएनए को अगर सीधा फैला दिया जाए तो वह पृथ्वी से चांद तक की दूरी को सैकड़ों बार नाप सकता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इंसान की हड्डियां स्टील से ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करना ही नहीं जानते? और क्या आप ये जानते हैं कि आपके दिल की धड़कन सिर्फ खून नहीं पंप करती, बल्कि वह एक ऐसा दबाव बनाती है खून पंप के सिवाय जिसे पूरा शरीर में संतुलन बना रहता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उनसे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके दिमाग में मौजूद है? और अब ज़रा सोचिए, जब आप अकेले बैठे होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते, क्योंकि आपके शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं जो आपकी सेहत तय करते हैं और आपके शरीर की दिशा को तय करते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि वह पानी धरती पर जीवन का असली डेटा बैंक है? वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी की हर बूंद में उसका पूरा इतिहास दर्ज होता है। और क्या आप ये जानते हैं कि सूरज से जो रोशनी हम देख रहे हैं वह 8 मिनट पहले निकली होती है? यानी आप हमेशा अतीत का सूरज देख रहे होते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे आप अपने फैसले भी अक्सर बीते अनुभवों के आधार पर लेते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो सब कुछ उड़ जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिरता भी विज्ञान के नियमों पर टिकी है? और क्या आप ये जानते हैं कि इंसान की आँख 10 मिलियन रंग पहचान सकती हैं, लेकिन हम नाम सिर्फ कुछ दर्जन रंगों के ही जानते हैं?
और सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि इंसान का शरीर खुद को हर 7 से 10 साल में पूरी तरह बदल देता है। यानी आज जो आप है वे असल में 10 साल पहले वाले आप नहीं हैं। फिर भी आपकी यादें, आपका स्वभाव, आपकी सोच वही रहती हैं। यही विज्ञान और चेतना का सबसे बड़ा रहस्य है और शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, वे ऊर्जा है, विचार है, संभावना है। तो अगली बार जब आप विज्ञान को मुश्किल से समझे तो याद रखिएगा कि आप खुद विज्ञान का सबसे जटिल और सबसे खूबसूरत उदाहरण है और प्रयोग है, और इसी प्रयोग का नाम है इंसान। इसलिए आप विज्ञान को रोज़ समझते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी कभी विज्ञान को आप अपने भीतर उतारते हैं तो एक नए अनुभव को ताज़ा करते हैं, और हर एक नया अनुभव हर एक विज्ञान के प्रयोग का एक नया उदाहरण होता है। रेड प्रेस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।